हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको इंडक्शन के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज़ इंडक्शन, इंडक्शन क्या होता है और इंडक्शन कितने प्रकार का होता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि इंडक्शन होता क्या है। जब कोई कंडक्टर, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, जब कोई कंडक्टर फ्लक्स परिवर्तन की दर को अनुभव करता है, यानी कि इसमें फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, तो जब कोई कंडक्टर फ्लक्स परिवर्तन की दर को अनुभव करता है तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाती है। तो इस कंडक्टर के इसी गुण को क्या कहते हैं, इंडक्शन। यानी कि इस कंडक्टर के फ्लक्स परिवर्तन के कारण ईएमएफ पैदा करने वाले गुण को इंडक्शन कहते हैं। जो इस कंडक्टर के अंदर फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण ईएमएफ पैदा करने का गुण है, उसको इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन क्लियर हो गया। अब इंडक्शन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? जब किसी कंडक्टर को या फिर जब किसी कॉइल को एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट दिया जाए तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाती है। क्यों होता है? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जब इस कॉइल में देंगे तो उसमें फ्लक्स पैदा होगा, अल्टरनेटिंग फ्लक्स पैदा होगा। तो क्या कहता है इंडक्शन, क्या बोलता है कि जब कोई कॉइल या कंडक्टर फ्लक्स परिवर्तन की दर को अनुभव करता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होती है। तो जब ये कंडक्टर फ्लक्स परिवर्तन की दर को अनुभव करेगा तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगी, तो वो होगा सेल्फ इंडक्शन। जब इसमें एसी सप्लाई देंगे तो इसमें ईएमएफ पैदा हो जाती है, तो वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बंद कमरे में सिगरेट पी रहा है और सिगरेट के धुएं से जो असर हो रहा है वो उसी को हो रहा है। सेम इसी तरह से ये भी सेल्फ इंडक्शन भी है। जब हम किसी कॉइल को करंट दे रहे हैं उसमें अल्टरनेटिंग फ्लक्स पैदा हो रहा है, तो इस पैदा होने वाले फ्लक्स से जो है ये कॉइल खुद प्रभावित हो रही है। यानी कि ये कॉइल खुद ही जो है इसको महसूस कर रही है, फ्लक्स परिवर्तन की दर को महसूस कर रही है और इसमें ईएमएफ पैदा हो रही है। तो वो हो गया सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही है इसमें। तो ये सेल्फ इंडक्शन हो गया। बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। म्यूचुअल इंडक्शन में है कि जब हम किसी एक कॉइल को अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं तो इसमें अल्टरनेटिंग फ्लक्स पैदा होगा। अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो पैदा हो रहा है, जब हम जिस कॉइल में एसी सप्लाई हमने दी है, जब हम उस कॉइल के नज़दीक किसी दूसरी कॉइल को लाते हैं तो जब हमारा पहली कॉइल का जो फ्लक्स है, इसको हम कॉइल 1 मान लेते हैं, कॉइल 1 और कॉइल 2। जब हमारी पहली कॉइल का जो फ्लक्स है, अल्टरनेटिव फ्लक्स है, वो दूसरी कॉइल से लिंक करेगा, तो जब दूसरी कॉइल फ्लक्स परिवर्तन की दर को महसूस करेगी तो दूसरी कॉइल में भी ईएमएफ पैदा हो जाती है। तो उसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसको अगर मैं आपको वही उदाहरण दे के समझाऊँ कि मान लीजिए कि एक कमरे में दो व्यक्ति बैठे हैं। पहले तो एक ही व्यक्ति था और वो सिगरेट पी रहा था और उसके धुएं से वो खुद प्रभावित हो रहा था। ये था सेल्फ इंडक्शन के केस में उदाहरण। म्यूचुअल इंडक्शन केस में उदाहरण देता हूँ मैं कि मान लीजिए कमरे में दो व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है और दूसरा ऐसे ही बैठा है। तो जो सिगरेट पी रहा व्यक्ति है उसके जो धुआं निकल रहा है सिगरेट से, उससे जो दूसरा बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी प्रभावित हो रहा है। तो सेम म्यूचुअल इंडक्शन के केस में यही है कि जब हम एक कॉइल को करंट दे रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट, तो उसमें जो फ्लक्स पैदा हो रहा है वो दूसरी कॉइल से भी लिंक कर रहा है, जिसके कारण दूसरी जो हमारी कॉइल है उसमें भी वोल्टेज पैदा हो रही है। तो यह है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में क्या था कि इसी कॉइल को हम करंट दे रहे हैं, ईएमएफ यानी कि अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, और ये खुद के फ्लक्स से इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही है। ये हो गया सेल्फ इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है कि एक कॉइल को हम करंट दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, और दूसरे कॉइल में जो है फ्लक्स परिवर्तन की दर को महसूस करने के कारण जो है इंडक्शन के कारण, इसको सिंपली कह सकते हैं कि दूसरी कॉइल में जो है इंडक्शन के कारण वोल्टेज पैदा हो रही है, यानी कि ईएमएफ बन रही है। पहली कॉइल में सप्लाई देने के कारण जो है दूसरी कॉइल में भी ईएमएफ पैदा हो रही है। ये जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कौन सा इक्विपमेंट वर्क करता है, तो वह है ट्रांसफार्मर। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है
ट्रांसफार्मर वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसमें से बीच में कोर होती है, एक साइड प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग, और दूसरी साइड होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो एक साइड हम सप्लाई देते हैं और दूसरी साइड अपने आप ही सप्लाई बन जाती है इस म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। और जो सेल्फ इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन कहाँ वर्क होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर में। ऑटो ट्रांसफार्मर में सेल्फ इंडक्शन का सिद्धांत जो वर्क करता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर वर्क करता है, तो वो है सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर। और जो सिंपल ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे, वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडक्शन है इसको नापने की इकाई क्या होती है? हेनरी। इंडक्शन को नापने की इकाई क्या है? हेनरी। इंडक्शन को हेनरी में नापते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया कि इंडक्शन क्या है, उसमें सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में आपको पूरी डिटेल दी है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।